भारत के एक शांत व सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सिद्धपुर। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग बेहद सीधे साधे और मेहनती थे। इस गांव में एक खास बात थी कि यहाँ हर रात एक अजीब सी घंटी बजती थी जिसे स्रोत आवाज तक कोई नहीं जाग पाया। गांव के बच्चे इस घंटी की आवाज से बेहद डरते थे और हर रात जब यह घंटी बजती वे अपने माता पिता के पास जाकर छुप जाते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह घंटी गांव की रक्षा करती है, लेकिन असलियत क्या थी यह कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव के मुखिया राम प्रसाद ने तय किया कि वह इस रहस्यमय घंटी की सच्चाई का पता लगाकर ही मानेंगे। उन्होंने गांव के सबसे बहादुर युवकों को इकट्ठा किया और जंगल की ओर चल पड़े। राम प्रसाद और उनके साथी जब जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे तो उन्हें देखा कि वहां एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर था। मंदिर के अंदर एक प्राचीन घंटी लटकी हुई थी जो खुद ब खुद बज रही थी। राम प्रसाद ने अपने साथियों से कहा, हमें इस घंटी को बजने से रोकना होगा। शायद यही हमारे गांव की मुसीबत का कारण है। लेकिन जैसे ही उन्होंने घंटी को छूने की कोशिश की, एक तेज रोशनी फैली और राम प्रसाद और उसके साथी बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो उन्होंने खुद को गांव से दूर एक अजनबी जगह पर पाया। वहां कोई भी घर या लोग नहीं थे, सिर्फ एक बड़ा सा पेड़ खड़ा था। राम प्रसाद और उनके साथियों ने उस पेड़ के पास जाकर देखा तो वहां एक शिलालेख था जिसमें यह लिखा था कि यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं है। वे सब घबराए हुए थे, लेकिन तभी उन्होंने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह आदमी बोला, तुम लोग उस घंटी की सच्चाई जानने चाहते हो तो सुनो। यह घंटी इस गांव के लोगों की रक्षा करती थी, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने इसे श्रापित कर दिया। अब यह घंटी बजती है और जो इसे छूने की कोशिश करता है वह इसे रहस्यमय जगह पर फंस जाता है। राम प्रसाद ने बूढ़े आदमी से पूछा, तो क्या हम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, एक ही रास्ता है। अगर तुम लोग उस जादूगर को हरा दो और उस घंटी को मुक्त कर दो तो तुम लोग यहाँ से वापस जा सकते हो। राम प्रसाद और उसके साथियों ने साहस दिखाते हुए उस जादूगर को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने बूढ़े आदमी से जादूगर के ठिकाने का पता पूछा और उसकी ओर बढ़ चले। रास्ते में उन्होंने कई अजीब और खौफनाक जीवों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उस जादूगर के किले तक पहुंच गए। वहां एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। जादूगर ने अपनी सारी ताकत और जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन राम प्रसाद और उसके साथियों ने अपनी साहस व एकता से उससे हरा दिया। जैसे ही जादूगर मरा, घंटी का श्राप टूटा गया और वे सब वापस अपने गांव आ गए। गांव के लोग राम प्रसाद और उनके साथियों का स्वागत करते हुए बोले, तुम लोग ने हमें एक बड़े संकट से बचा लिया। अब यह घंटी हमारे लिए सिर्फ एक साधारण घंटी है। राम प्रसाद मुस्कुराया और बोला, यह सब हमारी एकता और साहस का परिणाम है। इस तरह सिद्धपुर गांव एक बार फिर शांत व खुशहाल हो गया। गांव के लोग अब हर रात उस घंटी की आवाज सुनकर डरते नहीं थे, बल्कि उसे अपने साहस और एकता का निशानी मानते थे।